हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो आइडेंटिटीज के लिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो भी बता दी गई है जिसमें सभी आइडेंटिटीज के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमें जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके सभी पार्ट्स में हमको प्रोडक्ट्स की वैल्यू बतानी है। तो हमने आइडेंटिटीज में पढ़ा था। देखिए ऐसा होता है कि आइडेंटिटीज जो होते हैं एक तरीके से मल्टीपल्स होते हैं। 1% अगर आप आइडेंटिटीज भूल जाते हैं तो आप सिंपल मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी मल्टीपल वाला। सपोज हमको फर्स्ट पार्ट हमने लिया है x+4 एंड x+10। तो अगर हमें आइडेंटिटीज याद आ जाती है ठीक है। फिर 1% अगर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज जो याद होती है वो बाय प्रैक्टिस याद होती है। 1% अगर हम भूल जाते हैं इसमें तो हम क्या करेंगे कि x की x के साथ मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा x.x, x मल्टीपल x। फिर इसी x की 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 10 मल्टीपल x। फिर उसके बाद x का काम खत्म हुआ, फिर हम लेते हैं 4 को करेंगे x के साथ तो हमारा हो गया 4 मल्टीपल x एंड देन हम 4 को करेंगे 10 के साथ, 4 मल्टीपल 10। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमको इसका प्रोडक्ट मिल जाता है 10x प्लस 4x प्लस 10 एंड 4 40। इसको वापस हम सॉल्व करके 10 एंड 4 14x हो गया एंड प्लस 10। तो इस तरीके से हमको ये आंसर मिल जाता है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में पहले ये कंडीशन रख दी है कि हमको आइडेंटिटीज को ही यूज करते हुए इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सभी आइडेंटिटीज बताई हैं। तो उसमें से एक जो आइडेंटिटी नंबर 4 है, आइडेंटिटी नंबर 4 वो है हमारे पास, देखिए x+a और x+b। इस तरीके से अगर दो टर्म का हमें प्रोडक्ट निकालना है जिसमें कि फर्स्ट टर्म दोनों में सेम दी गई है और ये सेकेंड वाली टर्म दोनों में डिफरेंट कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट करके वैल्यू आती है वो आएगी x² प्लस a प्लस bx और फिर थर्ड टर्म बनेगी a.b। तो इस तरीके से जो आइडेंटिटी है वो हमें इसको इससे कंपेयर करनी है। ऑन कंपेयर हम इसे कंपेयर लिखते हैं या हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी इज x+a। क्या थी हमारे पास आइडेंटिटी x+a x+b इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस a.b। यहाँ पे आप देखिए कि जब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ तो x की जगह यहाँ पे x के प्लेस पे x दिया गया है और a यहाँ पे 4 है। a की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 4, a इज 4 एंड b के प्लेस पे यहाँ पे दिया गया है 10, तो b इक्वल टू 10 हो गया। तो हमें जो यहाँ पे टर्म दी गई है, जो साइड दिया गया है वो ये वाली साइड दिया गया है। तो जो साइड हमको दिया होता है उससे दूसरी वाली साइड मीन्स हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम ये इससे कंपेयर करने के बाद में और इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं x+4 और x+10 इक्वल टू हमारे पास हो जाता है x² प्लस a प्लस b लिखना है तो a की जगह 4 है, b 10 है तो 10 प्लस 4 हो गया 14 और फिर ब्रैकेट के बाहर हो गया x प्लस a.b करना है, a की b के साथ मल्टीप्लाई करनी है 4 इंटू 10 तो हमारा हो गया यहाँ पे 40। तो ये देखिए इसको हमने इसका प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया है x+8 एंड x-10। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के जो ये 4 पार्ट्स मैंने दिए हैं यहाँ पे, इन सब में आपको यही वाली आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इसमें जो फर्स्ट टर्म दी गई है, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म सेम है, इसमें फर्स्ट टर्म सेम है और a और b दो डिफरेंट कांस्टेंट नंबर्स दिए गए। तो फिर हमने यही वाली आइडेंटिटी यूज करी। यूजिंग द आइडेंटिटी x+a एंड x+b वी नो दैट x² प्लस a प्लस b x.a.b। हमने ये आइडेंटिटी यूज करी एंड कंपेयर किया। ऑन कंपेयरिंग
इसको जब हमने कंपेयर किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ए के प्लेस पे यहाँ पे 8 दिया गया है, a इक्वल टू 8, एंड बी के प्लेस पे यहाँ पे दिया है -10। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी x + 8 एंड x -10। Therefore x + 8 एंड x -10 इक्वल टू x²। फर्स्ट टर्म तो सेम है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। फिर हमको a और b को प्लस करना है, तो यहाँ पे a और b के प्लेस पे 8 एंड -10 दिया है, 8 एंड -10 और फिर हमने लिखा x। देन a डॉट b हमने 8 की मल्टीपल करी -10 के साथ। नेक्स्ट स्टेप हमारा बन गया x²। 8 - 10 इज -2x एंड 10 इंटू -8 हो गया, 8 इंटू -10 हो गया -80। तो इस तरीके से हमको ये टर्म मिल जाएगी x² -2x -80। तो ये हमें यहाँ पे इसका मल्टीपल पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट में आता है। थर्ड पार्ट में हमको प्रोडक्ट निकालना है 3x + 4 एंड 3x - 5 का। तो इसमें भी हमने आइडेंटिटी यूज करी। यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी वाली करी उसे लिखना मस्ट है कि हमने यहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज किया है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है x + a डॉट x + b इक्वल टू, इसमें हमने फर्स्ट टर्म में लिया है x² एंड देन a + b x। क्वेश्चन करते करते आप लोगों को आइडेंटिटी याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो हमने जब इसके कंपेयर किया, ऑन कंपेयर करने पे हमने ये वैल्यू लिख दी 3। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 3x + 4 एंड 3x - 5। ठीक है, जब हमने कंपेयर करा तो हमने देखा कि a के प्लेस पे, x के प्लेस पे यहाँ पे 3x दिया गया है, सॉरी a नहीं, x के प्लेस पे यहाँ पे 3x है एंड a के प्लेस पे यहाँ पे 4 है, b के प्लेस पे यहाँ पे -5 है एंड x के प्लेस पे यहाँ पे 3x दिया गया है। तो इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो स्टेप आता है वो x² है। हम ये देख रहे हैं कि x के प्लेस पे अभी 3x दिया है, इट मीन्स 3x का स्क्वायर। ओके, ये जो फर्स्ट हमारे इसमें दिया गया है, फर्स्ट वेरिएबल जो हमें यहाँ पे दिया है वो है 3x का स्क्वायर प्लस a + b मीन्स 4 - 5, 4 - 5 x के प्लेस पे हमको 3x दिया है यहाँ पे एंड a डॉट b का जब हमने मल्टीपल किया तो हमारा आ गया 4 × -5। इस क्वेश्चन को यहाँ से भी रब कर देती हूँ। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर हो गया 9x², 4 - 5 इज -1, दिस इज -1 इंटू 3x इज -3x एंड द नेक्स्ट टर्म इज 4 × -5 विच इज -20। इस तरीके से हमको इसका प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट आता है। फोर्थ पार्ट पे आप देखिए, फोर्थ पार्ट दिया है इसका y² + 3/2, y² + 3/2 एंड y² - 3/2। हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। तो हमने इसको भी देखिए, आप इसमें कंपेयर कीजिए कि जो फर्स्ट इसमें हमको वेरिएबल जो दिया गया है उसकी सेम वैल्यू है दोनों ही ब्रैकेट के अंदर एंड 3/2 है एंड -3/2 है। ओके, तो यहाँ पे हमें वही हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। यूजिंग द आइडेंटिटी, x + a, आइडेंटिटी क्या थी x + a, x + b। मैं इतनी बार आपको आइडेंटिटी बोल बोल के बताऊंगी कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बाय प्रैक्टिस आपको ये कब याद हो गई है। तो x + a, फिर हमने जब इसकी कंपेयर करी तो कंपेयर करने पे ऑन कंपेयर हमें क्या चीज मिल रही है यहाँ पे, x के प्लेस पे हमको यहाँ पे y² दिया गया है, x = y²। इसी तरीके से a के प्लेस पे यहाँ पे 3/2 है एंड यहाँ पे b के प्लेस पे हमको
-3/2 दिया गया है। तो जिसके प्लेस पे जो दिया गया है वही हमको पुट करना है इस वाली आइडेंटिटी में। तो हमने ये लिखा जो इसके जैसी है, y² + 3/2 एंड y² -3/2 विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बनती है x² की, x² के प्लेस पे हम, और हमें x के प्लेस पे y² दिया है, तो हमने क्या किया, y² फिर इसका स्क्वायर, क्योंकि ये x = y² है और हमको लेना है x का भी स्क्वायर, तो हमने y² का होल स्क्वायर प्लस a + b हमको दिया है 3/2 एंड b के प्लेस पे -3/2 है, एंड x के प्लेस पे वापस जो है y² है प्लस a.b, तो a.b में हमको लेना है 3/2 मल्टीपल माइनस का 3/2 विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए y² और स्क्वायर हो गया y⁴, 3/2 एंड -3/2 0 होके y² के संग मल्टीपल होके ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो y⁴ प्लस नेक्स्ट टर्म बनती है 3/2 मल्टीपल माइनस ऑफ 3/2, तो ऊपर 3 3 जा 9 हो गया और नीचे 2 2 जा 4 एंड माइनस का साइन। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया y⁴ -9/4। ये इसका हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया है। इसमें एक पार्ट हो रहा है, 5th पार्ट, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप उसे कर, इसको देख करके उसे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखिए हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसके पार्ट 1 में हमें 103 का मल्टीप्लाई 107 के साथ करना है, और वो भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें वैसे ही इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और उसका बगैर विदाउट मल्टीपल के। हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो जब हमें विदाउट मल्टीपल कोई प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना होता है, 3 डिजिट के हैं, बड़ा मल्टीप्लाई है ये, तो उसमें फिर हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि हम जो है 103 को और 107 को किस तरीके से लिख सकते हैं। 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, ओके, 103 हो गया 100 + 3 एंड मल्टीपल 100 और 7 को लिख सकते हैं 100 + 7। देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कि मैंने जो ये फर्स्ट टर्म लिए दोनों की सेम है। जब आप फर्स्ट टर्म सेम लेंगे तभी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करी, हमने पढ़ा था इसमें कौन सी आइडेंटिटी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करी है, वही हमको यूज करनी है। यूजिंग आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, वी नो दैट x + a.x + b = x² + a + b.x + a.b। तो आप यहाँ पे देखिए कि x के प्लेस पे इसको और इसको देखिए आप कंपेयर करने में, ऑन कंपेयर क्या चीज हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे x के प्लेस पे 100 दिया है, हमें यहाँ पे दिया है x = 100, ओके, a के प्लेस पे हमको यहाँ दिया है 3 एंड b के प्लेस पे हमको यहाँ दिया है 7। तो जैसे हमको दिया गया है वैसे ही हमको आइडेंटिटी में पुट करते हुए, इस आइडेंटिटी में पुट करते हुए, और हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी, क्योंकि जो हमें दिया है वो इस वाली फॉर्म में दिया है, लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में दिया है, तो आंसर हमारा राइट हैंड साइड में आएगा। अगर हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया होता है तो हमारा आंसर इस तरीके से आता है। मीन्स अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में दिया है तो हमें एक्सपेंड करना है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है तो हमें शॉर्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें इस आइडेंटिटी में सब वैल्यू लिखी, तो हमें x की जगह यहाँ पे लिखा 100 + 3 एंड मल्टीपल किया 100 + 7, देन वी गेट x² को हम चेंज करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे 100 है ना, तो हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a + b = 3 + 7, x is 100 मल्टीपल में है ये, प्लस a.b is 3 × 7। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 2 जीरोस में है, तो स्क्वायर करने पे इसमें हो जाएंगे 4 0 एंड प्लस 3 + 7 is 10, 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3.7 is 21, तो हमारा ये बन गया 10,000 प्लस
ये हो गया मल्टीप्लाई करके 1000 प्लस 21, तो ऐड करके हमको मिल गया यहाँ पे 2101। इस तरीके से हमको मिल गया है यहाँ पे 11021। तो हमने विदाउट मल्टीपल करे, विदाउट इस तरीके से मल्टीपल करे, जैसे अगर हम लोग नॉर्मली करते हैं ना तो हम इस तरीके से करते हैं इसको, तो विदाउट इस तरीके से मल्टीपल किए हमको आइडेंटिटी यूज करते हुए इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट इसका फाइंड कर लिया। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हमको दिया है 95 मल्टीप्लाई 96। हमको यहाँ पे दिया है 95 मल्टीप्लाई 96। तो अब हम इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। हमने इसमें आइडेंटिटी यूज करी, आइडेंटिटी यूज की वही जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए डॉट बी। फिर हमने कंपेयर किया। जब हमने कंपेयर किया तो आप ये देखिए, कंपेयर करना सीखिए कि हमें किस तरीके से, ये किस फॉर्म में दिया है। हमें 95 एंड 96 हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। 95 को 100 प्लस 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ओके, हमने 95 को 100 की फॉर्म में राउंड फिगर में ही लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर के स्क्वायर करने आगे बहुत इजी रहेंगे। कंपेयर करने पे हम ये देख रहे हैं कि x के प्लेस पे हमको यहाँ 100 दिया है, a के प्लेस पे 5 दिया है और b के प्लेस पे यहाँ पे हमें दिया है माइनस का 4। तो ये सारी वैल्यू जब हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, इसमें पुट करके देखते हैं 100। ओके, हमने सब इसके प्लेस पे लिख दिया। 100 प्लस a के प्लेस पे हमको यहाँ 5 दिया है, माइनस 5 और यहाँ पे 100 माइनस 4। तो x हमें दिया है, a की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू भी यहाँ पे हमें -5 मिली है एंड b की वैल्यू भी -4 है। तो हमने यहाँ पे a के प्लेस पे लिखा है 100 माइनस 5 एंड x प्लस b है, तो x की वैल्यू फिर 100 एंड b के प्लेस पे है माइनस का 4। ओके, तो अब हम इसमें सब में वैल्यू रख के देखते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर, तो हमने किया 100 का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में आता है a प्लस बी, यहाँ पे a एंड b दोनों माइनस में दिए गए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे -5 माइनस 4 एंड x के प्लेस पे वापस 100 लिखा एंड थर्ड टर्म हमारी बनी a डॉट बी मीन्स -5 मल्टीपल -4। 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। अब हम इसको इस साइड लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये इधर आ गया है। तो 100 का स्क्वायर हो गया हमारा 20 है, तो हमारे 40 आ गए प्लस -5 एंड -4 इज -9 मल्टीपल 100 एंड -5 एंड -4 माइनस माइनस मल्टीपल हो गए प्लस हो गए, तो ये टर्म बन गई हमारी 5 4 20। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज -9 एंड 100 इज -900 प्लस 20। ओके, इसमें से हमने जब 900 माइनस किया तो हमारा क्या बना -20। माइनस करने पे हमारा बना 0 9080। इस तरीके से हमको इसका आइडेंटिटी लगा के प्रोडक्ट मिल गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ी सी यहाँ पे हमारा आप करेक्शन कर लीजिएगा। हमें +20 करना था, तो +20 होगा यहाँ पे। हमने इसको माइनस किया, फिर वापस हमको +20 करना था, मैंने -20 लिख लिया है। तो आप इसका करेक्शन करके लिख लीजिएगा 9120। ओके, अब इसका आता है थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट है ये, और थर्ड पार्ट में आता है, थर्ड पार्ट में हमारा है 104 मल्टीप्लाई 96। इसका भी हमें ऐसे ही प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग। तो इसको हम देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4
एंड 96 को हम लिख सकते हैं 100। हमें 100 का ऑपरेशन करके ही करना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। 100 माइनस 4 किया तो हमें ये मिल गया। ओके, अब फिर हमने आइडेंटिटी यूज करी। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड थर्ड टर्म इज ए डॉट बी। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमको यहाँ किसके प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है? आप ही देखिए, x के प्लेस पे यहाँ पे 100 है, x इज 100 एंड a इक्वल टू a के प्लेस पे यहाँ पे 4 दिया गया है 4 एंड b इज इक्वल टू -4। तो ये सारी हमें वैल्यूज जो है इस आइडेंटिटी में पुट करनी है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने जब यहाँ से इसमें पुट किया तो x के प्लेस पे हमने लिखा 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर एंड देन a प्लस बी इज 4 एंड माइनस 4 एंड x इज 100 प्लस a डॉट बी में 4 मल्टीप्लाई -4। इस प्लेस के 100 का स्क्वायर इज 10,000। ओके, 4 माइनस 4 की ये वाली जो टर्म है बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 100 इज 0। ठीक है, फिर हम ये वाली टर्म लेंगे, 4 मल्टीप्लाई -4 इज -60। तो इसका माइनस करने पे हमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, इस पॉलिनोमियल्स को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। तो आइडेंटिटीज यूज करने के लिए आप ये देखिए, जो हमें इसमें पे फर्स्ट टर्म में दिया गया है तो 9x² दिया है। तो 9x² को अगर इस तरीके से इस फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3x²। इसी तरीके से 6xy को अभी ऐसे रहने देते हैं। पहले जो हमें फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट हमको किस चीज का स्क्वायर करना है या हमें क्या दिख रहा है, तो इसमें आप ये देखिए कि जो थर्ड 3 टर्म्स आ रही है, और हमने एक आइडेंटिटी से पढ़ी थी, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली, जिसमें हमें दिया गया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस ट्वाइस ऑफ xy प्लस y²। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो आप ये देखिए कि ये जो हमको दिया गया है ये राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया गया है, हमें राइट हैंड साइड की फॉर्म में दिया गया है। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करके लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसके साथ इसकी कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ऑन कंपेयर करने पे आप ये देखिए x के प्लेस पे यहाँ पे हमें 3x दिया गया है, तो x के प्लेस पे यहाँ पे दिया गया है 3x एंड इस 6xy को हम ब्रेक करके भी लिख लेंगे, और y के प्लेस पे हमें यहाँ पे y ही दिया गया है। ओके, तो हम इसमें आइडेंटिटी में इसको पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy को हम इसमें से 2 अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2xy की फॉर्म में इसको लिखना है। 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म होती है 3x, तो 3x लिख लिया, और ये वाली दूसरी टर्म है स्क्वायर की y, तो हमने इस तरीके से इसको ब्रेक करके लिखा प्लस y² विच इज इक्वल टू, अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये वाली साइड तो हमको गिवन है। हमें क्वेश्चन किसी भी साइड से आ सकता है, अगर हमें इस साइड से क्वेश्चन आया है तो हमें इसको राइट हैंड साइड की इस एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है तो हमें आंसर को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x के प्लेस पे हमको दिया है 3x एंड y के प्लेस पे दिया है y, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज करके हमारा ये आंसर आ जाता है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट आता है 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखिए ये आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। पहले ऐसा करते हैं, हम इसको जो 4y² दे रखा है इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं।
4 2 का स्क्वायर होता है 2y का स्क्वायर माइनस 4y। 3 टर्म्स हमको दे रखी है, बीच की टर्म हमें माइनस में दी गई है, तो हमारे जो माइंड में आ रही है आइडेंटिटी वो आ रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर की। तो हम इसको लिखेंगे 2 and 2y, थर्ड टर्म इज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें, आइडेंटिटी नंबर 2, जिसमें हमको बताया गया है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये देखिए इसमें जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, हमें कौन सी फॉर्म में दिया गया है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, मीन्स इस फॉर्म में दिया गया है, तो आंसर हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमें x के प्लेस पे क्या दिया गया है। हमें x के प्लेस पे यहाँ पे 2y दिया गया है एंड y के प्लेस पे हमें यहाँ पे 1 दिया गया है, y इक्वल टू 1। ओके, ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट करके, आइडेंटिटीज में पुट करके, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y मल्टीप्लस 1 इक्वल टू, किसके इक्वल हो गया ये, इसके इक्वल हो गया x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। x के प्लेस पे 2y है एंड y के प्लेस पे 1 है, 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन कर दिए। इसका एक थर्ड पार्ट और है, वो आप लोगों के होमवर्क के लिए है। आई होप आज की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।